मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज। पहले हम बात को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं जी, जानते हैं आप। हमने कुछ समय पहले पढ़ा था इसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से कहां तक है? 35 तक, ठीक है जी। नहीं, 12 से 12 स्टेट को डिफाइन करता है, 13 बोलता है कि कौन कौन से लॉ विल बी इनकॉम्पिटेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो अपने आप रिपील हो जाएंगे। पर लोगों से जुड़ने के बाद फिर 14 से 60 होते हैं, राइट। फंडामेंटल राइट्स माने मौलिक अधिकार, है ना। लोगों को भारत में क्या दिए गए हैं? अधिकार। पर भारत के संविधान में ओरिजिनली ड्यूटियां नहीं थी। तो अधिकार विदाउट ड्यूटीज क्या क्रिएट करती हैं जी? क्योज। क्योज माने उत्पाद मचाती, उत्पाद। जैसे मान लीजिए अगर कोई बोले कि मेरे पास राइट है बोलने का, कहीं भी सेटल होने का, मेरे पास हेल्थ का राइट है, एजुकेशन का राइट है। इसका मतलब अधिकार सिर्फ लेने वाली चीजें हैं, समझे। मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये मेरा राइट है। आपने कई बार लोग बोलते देखे होंगे कि ये तो मैं लेकर आऊंगा, ये तो मेरा राइट है, सुना होगा आपने। पर फंडामेंटल राइट है तो बहुत ही बड़ा राइट है भाई। पर राइट विदाउट ड्यूटीज, अधिकार बिना कर्तव्यों के सोसाइटी में क्योज पैदा करेंगे, उत्पाद मचाएंगे वो। क्या मेरा अधिकार है धरना करने का? हाँ है। सरकार से मांग करने के लिए हम धरना कर सकते हैं, पर उस धरने के एवज में अगर हम गाड़ियां तोड़ दें, चक्का जाम कर दे, वही वो ठीक बात नहीं है। तो हमारे कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए कि यातायात ठीक तरीके से चले, सरकारी संपत्तियों की आपको आप तोड़े नहीं। ये ड्यूटी साथ में क्या है? इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि हमारे देश में अधिकार तो हैं पर कर्तव्य नहीं है। तो कर्तव्य बहुत लेट 1976 में ऐड किए गए थे। इसी कारण से आर्टिकल आप देखेंगे 51 के अंदर ए ऐड किया गया है बाद में जाकर। जहां भी आपको ए बी सी नजर आए, इतनी सी बाद में चीजें ऐड हुई है। तो आर्टिकल 51 ए मतलब मौलिक कर्तव्य। आइए समझते हैं बातों को फटाफट से। तो 1976 का साल था और हमारे देश में एक्चुअली चली हुई थी इमरजेंसी। क्या थी जी? आपातकाल। इंदिरा गांधी सुना आपने नाम? तो उस समय में लोगों ने एक्चुअली उत्पाद मचा दी देश के अंदर, पूरा चक्का जाम, पटरियां उखाड़ रहे हैं। भाई किसी भी सरकार के खिलाफ आपने अगर विरोध करना है तो तरीका होना चाहिए ना उसका कोई भी। अरे भाई, सरकार इंदिरा गांधी की है, मोदी की हुई या राहुल गांधी की, संपत्तियां यहां के लोगों की होती है। आपको क्या लगता है कि डीसी की गाड़ी जो है वो क्या डीसी की है या सुखू की है? नहीं, इस देश के लोगों का टैक्स पेयर मनी जो होता है ना, उसका पैसा जाता तो गाड़ियां वो ली जाती है। इट मीन सरकारी संपत्तियां लोगों की ही होती हैं। पर कुछ लोग जब धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करते हैं तो वो उन चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि इस तरीके से सरकार प्रेशर में आ जाएगी और फिर उनकी बातें मान लेगी। तो इंदिरा गांधी के समय में जब आपातकाल लगा था तो उस समय पे आपातकाल के विरोध में कई लोगों ने राजस्थान में, हरियाणा में पटरियां उखाड़ दी थी। पटरियां, रेल की पटरियां उखाड़ दी। उससे क्या हुआ कि जो रेल आने जानी थी, लोग आने जाने थे, या कच्चा माल फैक्ट्रियों को आना था, वो सारा ठप हो गया। फैक्ट्रियां ने हाथ खड़े कर लिए, देश में सिस्टम खराब हो गया। तो उस समय पे इंदिरा गांधी को लगा कि मौलिक कर्तव्य भी हमारे पास है वो होने चाहिए। तो ये 1976 में आए थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? 42वीं संशोधन हुआ था, तब आए थे ये। और ये इसमें कितनी ड्यूटियां जी? टोटल 11 है। 51 ए के अंदर आता है। टोटल पहले 10 थी, 11th बाद में 2002 में जुड़ी है, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद हुआ था ये सारा, ठीक है जी। तो और ये चीजें जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसएसआर माने रशिया से लिया गया है। जल्दी से 3 पॉइंट हमने नोट करने हैं। ज्यादातर केसेस में ये 3 पॉइंट ही काफी होते हैं, बट फिर भी हम थोड़ा गहराई में जाएंगे। जल्दी से नोट करिए इनको एवरीवन। एक चीज आप नहीं छोड़ेंगे इसमें।
हो गए जी? कर ली नोट आपने सारा? करी नोट आराम से, नथिंग टू वरी अबाउट। हो गए जी? अब तो हो गया। तो क्या आपने यहां 3 चीजें अंडरलाइन करी? एक, कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे देश में ओरिजिनली नहीं थी, 1976 में क्या हुई है? ऐड। ठीक है जी। और संविधान में कौन सा संशोधन हुआ? 42nd। फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? पार्ट 4A के अंदर, पार्ट 4A में आती है ये। अगली बात, ओरिजिनली जब 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो कितने थे? सिर्फ वो 10 थे। ये 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 2002 के साल में जो है वो जोड़ी गई थी, जब 86th की गई थी अमेंडमेंट। इसमें कहा गया था कि हर पेरेंट की जिम्मेवारी है 6 से 14 साल के बच्चों को कहां भेजना। जिम्मेवारी माने ड्यूटी ना, कर्तव्य है हर पेरेंट का। तो 6 से 14 साल तक के स्टूडेंट को, बच्चों को आपको स्कूल भेजना पड़ेगा, ये उनका कर्तव्य है। तो आप पढ़ेंगे आगे जाकर। और फाइनली जो फंडामेंटल ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट था, विचार था, वो कहां से आया था? यूएसएसआर से। तो रशिया एक ऐसा देश है जहां के लोग अपने कर्तव्यों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, वो देश के प्रति बहुत लॉयल हैं, राइट? रशिया के साथ जापान भी काफी लॉयल कंट्री है, अब वहां के लोग काफी लॉयल हैं अपने देश को लेकर। भारत में थोड़ी सी कमी क्या है, यहाँ के लोग पार्टी बेसिस पे सरकार से हेट्रेड रखते हैं, वहां ऐसा नहीं है। एक कहानी है जिसमें सुभाष चंद्र बोस गए थे जापान। जापान के लोग भी बड़े ईमानदार और अपने देश के लिए जान देने वाले लोग हैं। तो जब वो वहां गए तो जापान में एक्चुअली फ्रूट्स नहीं होते हैं। जापान ऐसा देश है जो कॉन्टिनेंट, जो आइलैंड वाला देश है, टापू है, वहां जमीन खास है नहीं, तो वहां फल नहीं होते हैं। तो वो घूम रहे थे यहाँ वहां, तो उन्होंने देखा कि रेलवे स्टेशन में कहीं भी किसी भी शॉप पर फल नहीं है। तो जब वो ट्रेन के डिब्बे में बैठे और उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि कैसा ये देश है, यहाँ तो फ्रूट ही नहीं है, तो बगल में बैठे किसी जापानीज ने सुन लिया कि यार ये तो देश को ऐसा बोल रहे हैं, तो उसने कहीं दूर से फल के टोकरी अरेंज करी, कहीं दूर से जाकर, और उनको दे दिया। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, ही वॉज वेरी वेरी सरप्राइज। तो बोस ने कहा उनको कि आप ये कहाँ से लेकर आ गए और आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा साहब जो है मैं कहीं से भी लेकर आया हूँ, आप लीजिए, इसको यूज करिए, खाइए इनको। तो उन्होंने कहा फिर कितने पैसे हुए? तो उन्होंने कहा पैसे नहीं लूंगा मैं आपसे, बस इतना काम कीजिएगा, जब आप इंडिया जाए तो वहां ये मत बोलें कि जापान में फल नहीं होते। देखिए आपने उन लोगों की जो ऑनेस्टी है विद देयर कंट्री। नाम खराब रखिए, सुभाष चंद्र बोस वाज बिग नेम, और वो आदमी इंडिया के बोलेगा कि जापान में फल नहीं होते तो लाख लोग सुनेंगे उसको, बोलेंगे जापान कैसी कंट्री है यार।
तो इससे बोलने का अर्थ क्या कि जो लोगों में जो अपने देश के प्रति जो भावना है ना, वो एक मुझे नजर आई है रशिया में, और दूसरी नजर कहाँ आई है, जापान में। वहां के लोग जब देश पर बन आती है ना, तो अपना सर्वत्र देने को तैयार होते हैं। इंडिया में ऐसा है क्या? नहीं है। यहाँ के लोग तो कुछ लेना चाहते हैं सरकार से या देश से, कुछ लेना चाहते हैं, देने की भावना यहाँ है नहीं। इसलिए जब 1976 में जब देखा कि उत्पाद मचा रहे हैं, पटरियां तोड़ रहे हैं, सड़कें तोड़ रहे हैं, तो फिर ड्यूटीज हमने कुछ यहाँ पे लाई हैं। कितनी ड्यूटीज हैं जी? 11 है। नाउ चलिए जी, भगवत गीता में भी कहा गया है कि व्यक्ति को फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा कर्म ही पूजा है। तो इसे ये था कि भाई अपना कर्म करते जाओ और देश के प्रति हीन भावना मत तैयार करो। आज देखिए पीछे से एक अटैक हुआ दिल्ली के अंदर, लाल किले के पास, तो कुछ वहां पे डॉक्टर्स लेवल के लोग भी जो है वो आतंकी गतिविधियों में देखे गए। इसका मतलब कि उनका देश के प्रति नेगेटिव रुझान है। वो चाहते हैं कि देश के लोग मरे, बर्बाद होए, तबाह होए देश, ये उनके मंसूबे हैं उन लोगों के। तो ये चीज ठीक नहीं है ना? तो ये चीजें हमने डिस्कस करनी थी। एंड अब आपको लिखना क्या है इसके अंदर कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये 11 हैं, इनको आपने यहां से नोट करना है। मुझे आपसे निवेदन ये करना है कि इंग्लिश वाले फोटो खींच लीजिए, क्योंकि साइड बाय साइड हमारे पास नहीं है ये। तो हिंदी वालों को मैं ये स्लाइड रखूंगा यहाँ पर और फिर बताऊंगा भी आपको। देखिए पहली हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, फिर लिखिएगा आराम से आप, देखिए क्या है कि संविधान का पालन करना भाई। ठीक है जी, संविधान में जो चीज लिखी गई है उसको मानना, उसे स्वीकार करना। ठीक है जी। अब एक लाइन यहाँ एक्स्ट्रा जुड़ गई है, वो क्या है कि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय नहीं, इसी में ही है, इसी में ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगली बात क्या है, स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपनी जान दी है, वेदर इट इज गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह, उन सबके आदर्शों का हमको मान सम्मान करना है, इज्जत करनी है उनकी। ये नहीं कि आप गांधी को बोले गांधी ऐसा था, गांधी वैसा, ऐसा इंसल्टिंग वे से नहीं कहना है, क्योंकि उन लोगों ने देश के लिए जान दी है। उनके विचारों से हम सहमत हो या ना हो, बट देश के लिए उन्होंने कुछ किया है ना। नेक्स्ट कि भारत की संप्रभुता, विच मीन्स इंटीग्रिटी, एकता, अखंडता को बनाए रखना है और देश की रक्षा करनी है। अगली बात जो यहाँ पे लिखी गई है 1, 2 एंड 3, चौथी लाइन आपने यहां से लिखनी है, देश की रक्षा और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा में लगना। देश को अगर नीड पड़ी तो हमको अगर बोले देश की आपको बॉर्डर पे जाना, तो हमको जाना चाहिए। ये पॉइंट आपने चौथा यहां से आगे लिखना है। फिर बाद में ये कि समरसता का भाव रखें। बड़ी समरसता कि मैंने बटे ना हम लोग, धर्म के नाम पे ना बटे, भाषा के नाम पे ना बटे, जाति वर्ग के नाम पे ना बटे। समरसता क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति प्यार का भाव रखना। ये नहीं कि अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, ब्राह्मण है, तू ये है, तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, तू बिहारी है, मैं पंजाबी हूं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। जो भी है, हमारी समग्र संस्कृति की विरासत को महत्व देना। अच्छा, हमारी समग्र संस्कृति क्या है? हमारे देश की संस्कृति में हिंदू संस्कृति भी आती है, मुस्लिमों की भी कुछ हद तक है, काफी लंबे समय तक भारत में उनका आना हुआ है, तो उन सबको उनका मान सम्मान करना। अगली बात क्या है, वन माने फॉरेस्ट है, लेक्स हैं, वन्य जीवन है, उनकी रक्षा करना और उनको उनके प्रति अच्छा भाव रखना। मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, माने एक साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारा होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की गई है कि हमारे विचार कैसे होने चाहिए जी? साइंटिफिक होने चाहिए, साइंटिफिक। ठीक है जी। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, मैंने सरकार ने अगर कहीं टॉयलेट बनाई है बस स्टैंड के पास सरकारी, तो उनको ठीक हैंडल करना। मैंने देखा कि जोत के पास नया नया एक बार बन गया टॉयलेट एंड वॉशरूम बन गए जोत के पास, तो वहां भी ओपन हुए 3 दिन हुए थे कि रात को कुछ एंटी सोशल एक्टिव एलिमेंट आए, जो कि बदमाश लोग जो होते हैं, उन्होंने रात को वहां पे बियर की बोतलें तोड़ दी अंदर जाकर, जिस कारण से सफाई वाला सफाई करने नहीं आया। उसके बाद टूटा फूटा देखकर टॉयलेट की सीट उखाड़ दी। जरा सोचिए हमारे देश के लोग किस तरह के हैं कि सरकार इतना पैसा खर्च करके जनता के लिए क्या बनाती है, सुविधाएं बनाती है, और लोग बिना रीजन के क्यों तोड़ गए, वो लोग कोई पूछे उनसे, क्या उनको मजा है इस चीज के अंदर? टॉयलेट की सीट तोड़ गए, बियर की बोतल वहां फेंक गए, बल्ब तोड़ गए, क्या चक्कर है? दैट इज वाई इस देश के लोगों में देश के प्रति अच्छी कुछ फीलिंग, कुछ भावनाएं नहीं है जुड़ी हुई, नॉनसेंस लोग हैं बहुत ज्यादा। ठीक है जी।
अगली बात क्या है, मतलब व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर भी देश को आगे ले जाने का क्या करना, प्रयास करना। एंड फाइनली जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि 11वां फंडामेंटल ड्यूटी क्या है जी, कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना एज अ पेरेंट। हमारी जिम्मेवारी हो कि बच्चों को हम कहां भेजें जी, स्कूल में। और कब हुआ था ये, 86 अमेंडमेंट से। अब इसे छापिए वन बाय वन, बारी बारी, जल्दी से। ओके नोट जी, और लेंथ की है तो टाइम भी हो गया, फिर आप इसको नोट कर लो, बाकी कल डिस्कस करेंगे।